हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने लेक्चर नंबर 1 में रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। आज उसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफिकल एनालिसिस से समझते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन गिवन है बेटा, आर एरो पी। रिएक्टेंट से बनना है क्या? प्रोडक्ट बनना है, ठीक है ना। तो रेट कैसे निकालते थे? रिएक्टेंट की रेट इस साइड निकालेंगे और प्रोडक्ट की रेट इस साइड निकालेंगे। तो आर एरो पी, ये इधर प्रोडक्ट की रेट निकालनी है, इधर मुझे रिएक्टेंट की रेट निकालनी है, ठीक है ना। तो रेट कैसे निकालते थे? एवरेज रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास आर अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा आर इक्वल किसके होता था? C2 माइनस C1 के। तो इक्वल टू बेटा माइनस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। और इधर प्रोडक्ट की रेट निकालेंगे तो एवरेज रेट इक्वल टू प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इक्वल टू इसको क्या लिख सकते थे हम? C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। क्लियर है ना? T2 माइनस T1। तो रिएक्टेंट जब कंज्यूम होता था तभी तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म्ड होता था। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती थी? डिक्रीज होती थी। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती थी? वहां पर इंक्रीज होती थी। तो ग्राफ कुछ कैसा जाएगा इसका? मेरे साथ बनाएंगे। इस साइड चल रहा है बेटा टाइम, और इस साइड चल रहा है कंसंट्रेशन। इस साइड टाइम और इस साइड चल रहा है बेटा कंसंट्रेशन। तो इस टाइप कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो कुछ कैसा ग्राफ आएगा इसका? इस टाइप से टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो T1 टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो C1 है, और T2 टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है? C2 है, ठीक है ना। तो ये C1 मैंने मान लिया यहाँ पर, ये पॉइंट C1, और ये पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर C2। बात क्लियर है? तो T1 टाइम पर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है T1, और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन है बेटा T2 टाइम पर कंसंट्रेशन है C2। तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ आएगा। T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C1 और T2 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है ना। इस साइड देखते हैं। एवरेज रेट हमने निकाल रखी है इसकी पहले से ही, तो इसका भी ग्राफ कुछ इधर टाइम चलेगा, इस साइड में टाइम चल रहा है, तो इस साइड बेटा कॉन्सेंट्रेशन चल रही है। इस साइड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर टाइम 0। तो ये क्या होता है? रिएक्टेंट जब कंज्यूम होता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो कैसे इंक्रीज दिखानी है आपको? इस टाइप से, मतलब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो T1 टाइम पर कंसेंट्रेशन C1 और T2 टाइम पर कंसेंट्रेशन क्या? ये T1 टाइम है और ये बेटा T2 टाइम है। तो T1 टाइम पर जो कंसेंट्रेशन है वो C1 है, और T2 टाइम पर जो कंसेंट्रेशन है वो C2 है। तो ऐसा कुछ ग्राफ इसका आएगा। ये है बेटा रिएक्टेंट के लिए, और ये है किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। अब इसको आप नोट कर लो, फिर मैं एक बात और बता देता हूं। यूनिट ऑफ, तो रिएक्टेंट का जो मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पर देखें आप कि जो C2 की वैल्यू है, किसकी कंसंट्रेशन? C2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम है, और C1 की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। बात क्लियर है? लेकिन इस साइड जब हम देखेंगे तो C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब इस साइड प्रोडक्ट के लिए, तो C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा और C1 की कंसंट्रेशन कम। तभी तो ये मतलब ये निगेटिव वैल्यू आएगी, और इधर एक बाहर माइनस लगा हुआ होता है, तभी तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
ये माइनस का होगा C1 जब माइनस का होगा तभी पॉजिटिव रेट आएगी निकल के, और रेट आपको पता है कभी भी निगेटिव नहीं होती है, रेट कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर जो C1 होता है वो ज़्यादा और C2 होता है वो कम, और इधर C2 ज़्यादा और C1 होता है कम। बात क्लियर है? तो मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और लगे हाथ बता देता हूँ। हमने रेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? रेट इक्वल टू हमने पढ़ा था बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट तो आपको पता है ना भाई, मोलर की यूनिट मोल पर लीटर लिखो या मोलर लिखो, बात बराबर है। मोल पर लीटर लिखो या मोलर लिखो, बात बराबर है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट मैंने लिख दी यहाँ पर मोलर, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम की यूनिट बेटा टाइम लिख दी मैंने। मैं सेकंड भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर आवर भी लिख सकता हूँ। तो क्या यूनिट निकल के आएगी? मोलर और टाइम इनवर्स, मोलर और टाइम इनवर्स। ये किसकी यूनिट निकल के आ गई? रेट की यूनिट निकल के आ गई। तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 is 2 into 10 की पावर -3 मोलर सेकेंड इनवर्स, देन फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 गिवन है क्वेश्चन में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI वो फाइंड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसकी रेट लिखो। रेट कैसे निकालेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी बात कर रहे हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, पहले इक्वेशन लिख लो। H2 प्लस I2, इक्वेशन यही तो बनेगी, एरो 2HI। अब इसकी रेट निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक काम करो ना, इस I2 को तो छोड़ दो, इस I2 से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि H2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस HI का मुझे निकालना है। तो इससे और इससे मतलब है, ठीक है ना। तो इसकी रेट निकालो, इसकी रेट निकालो। तो रेट इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बेटा माइनस डेल्टा एक्टिव मास H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये इक्वल किसके हो गया? ये इक्वल हो गया बेटा प्लस डेल्टा एक्टिव मास HI और डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा T। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना, क्या ये वाली वैल्यू रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इसमें हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई नहीं करते थे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में हमें क्या नहीं करना पड़ता था? डेल्टा T में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता था, मतलब हमें डिवाइड नहीं देना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये देखो रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 गिवन है अपने पास कितना? 2 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस मुझे निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस को इस साइड लेके आऊंगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3। तो कितना हो गया? 4 इंटू 10 की पावर -3। बात क्लियर है? तो रेट ऑफ अपीयरेंस आपका निकल के आ चुका है। यही तो है रेट ऑफ अपीयरेंस। यूनिट और लिख दो, मोलर सेकेंड इनवर्स, मोलर
सेकंड इनवर्स। इस मोलर की जगह पर आप मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स भी यूज कर सकते हो। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें स्टूडेंट, क्या दे रखा है, 2A एरो प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ, 2A से क्या बनना है बेटा, प्रोडक्ट बनना है। बात क्लियर है। तो इससे रेट हम कैसे निकालते थे, रेट तो पता ही है आपको कैसे निकालते थे। रेट इक्वल टू, वो क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4 मोलर इन 10 मिनट। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। टाइम रेट पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेट पूछ रहा है, वो रेट निकलवा रहा है। तो हम रेट कैसे निकालते थे, रेट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू माइनस डेल्टा ए एक्टिव मास ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा ए किसके इक्वल होता था बेटा, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा टी की वैल्यू ये गिवन है, बात क्लियर है। और C1 कितना है, यहाँ पर C1 है 0.5 और C2 है बेटा कितना 0.4। तो इस वाले फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो ROR इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस C2 की वैल्यू है कितनी 0.4 माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। तो इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस की वैल्यू निकल के आएगी। तो ROR इक्वल टू माइनस और माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 10। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.1 डिवाइडेड बाई, सॉरी इसमें बेटा यहाँ पर कोएफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई करना है मुझे, क्योंकि डिवाइड देना है, डेल्टा टी में मल्टीप्लाई करो या डेल्टा ए में उसका डिवाइड दो, बात बराबर है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना था, डिवाइड देना था। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर 20, लिखने में गलती हो गई उधर, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट का क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन किसी की भी निकालते हैं तो कोएफिशिएंट का क्या करते हैं, कंसंट्रेशन में हमें डिवाइड देना होता है। लेकिन हमने नहीं लिख पाया था, अब हमने उसको लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप नोट कर लेंगे, सही कर लेंगे इसको। तो ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, बात क्लियर है। तो 0.1 डिवाइडेड बाई कितना 20, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ा लो, इक्वल टू कितना बचा 1/2 इंटू 10 की पावर प्लस के 2, पावर को ऊपर ले जाओ। तो ROR कितना आ जाएगा, ROR इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब 1 में 2 का डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.005 मोलर मिनट इनवर्स। यूनिट क्या होगी, मोलर मिनट इनवर्स होगी, क्योंकि मिनट में टाइम दे रखा है, नोट कर लो आप।